हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे इस यूनिट का नाम होगा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और इस यूनिट में हम पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की परिभाषाएं बतानी है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य जो है उसको वो क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पर्यावरण जो है वो शब्द कहाँ से आया है और वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका रियल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ या फिर हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है वो, उसे हम आवरण बोलते हैं। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है वो है भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों से घिरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो जाती है। अब हम इसके बारे में हम देखेंगे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं दी हैं। तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो पहली है भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का परिसर, परिसर या फिर आवरण इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि जलवायु, मिट्टी और जीवित चीजें। तो जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों में ये सारी चीजें आ जाती है और इसका एक परिसर बनाना या फिर आवरण होना पर्यावरण कहलाता है। एक जीव या एक पारिस्थितिक समुदाय पर कार्य कर अंततः इसके रूप और अस्तित्व का निर्धारण करता है। ये हमारा पर्यावरण की डेफिनेशन दी गई, बताया गया है पर्यावरण क्या करता है। किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का समुच्चय। कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन को या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समुदाय है, उसके जीवन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक। और इनसे जब कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां या फिर जीवन प्रभावित होता है, तो वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। और उससे उसका जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो वो हमारा पर्यावरणीय स्वास्थ्य हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी ओर स्वास्थ्य की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। तो स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषा जो है वो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO के द्वारा दी गई थी। और इसमें बताया जाएगा कि स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति माना जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो उसका स्वास्थ्य कहलाया जाएगा, पूर्ण अर्थों में स्वास्थ्य कहलाया जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे पर्यावरण की समझ क्या होती है। तो पर्यावरण को आधार मानकर जब मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है तो उसे पर्यावरणीय स्वास्थ्य कहा जाता है या फिर पर्यावरणीय स्वास्थ्य कहलाता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य के उन पहलुओं को शामिल किया जाता है जिसमें जीवन की गुणवत्ता शामिल है, जो शारीरिक, जैविक, सामाजिक द्वारा निर्धारित की जाती है। और पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारक हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, जैविक, सामाजिक परिस्थितियां शामिल होती है और उनकी गुणवत्ता शामिल होती है, तो वही हमारा पर्यावरणीय स्वास्थ्य कहलाता है, जिसमें व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक भी शामिल होते हैं। ये पर्यावरण में उन कारकों का आकलन, सुधार और रोकथाम के सिद्धांत और व्यवहार को भी संदर्भित करता है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तो पर्यावरण में उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है जो कि व्यक्ति के जो आने वाली पीढ़ियां हैं या फिर उसके फ्यूचर में कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालें। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इफेक्ट जब व्यक्ति के भविष्य पर पड़ने वाला होता है या फिर उसके वर्तमान में पड़ने वाला होता है, तो उन परिस्थितियों को भी और उन सारी चीजों, उन सुधारों को और उन रोकथामों के बारे में भी पर्यावरण के बारे में हमें आकलन किया जाता है, इसमें बताया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है उसके अंदर हमारा जो इंटरफेरेंस होता है वो किन किन चीजों से होता है। पहला तो हमारा होम एनवायरनमेंट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वर्क एनवायरनमेंट, तीसरा हो जाएगा रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रेसर आ जाएंगे, केमिकल स्ट्रेसर, फिजिकल स्ट्रेसर्स, सोशल स्ट्रेसर्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स का मतलब होता है कारक, बायोलॉजिकल, रासायनिक और फिजिकल, यानी कि इसमें दे रखा है सामाजिक
सामाजिक दे रखा है, शारीरिक दे रखा है, फिजिकल, शारीरिक और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये सारी चीजें लिविंग एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं, पर्यावरण में शामिल होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। मनुष्य जो होते हैं वो 3 तरह के वातावरण में रहता है। ये जो चार्ट दे रखा है इसी को ही मैंने यहाँ पर लिखकर डिस्क्राइब कर रखा है, ये वाला पूरा चार्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य जो है वो 3 तरह के वातावरण में रहता है। पहला है घर का वातावरण, दूसरा है काम का वातावरण और तीसरा है मनोरंजन का वातावरण। तो रिक्रिएशनल वातावरण, मनोरंजन का वातावरण, घर का वातावरण, एनवायरमेंटल वातावरण, होम एनवायरनमेंट, और जो काम का वातावरण है वो है बस 3 जगहों पर व्यक्ति जो है, पहला जो है वो घर में रहता है, दूसरा कोई मनोरंजन की जगह पर रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट में जाता है, और काम पर तो हर कोई जाता है। तो ये तीनों हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और या फिर उसे खराब करने के लिए, उसे खराब करने का आधार होते हैं, या फिर इन पर बेस्ड होता है हमारा वातावरण। परिभाषाएं, उपरोक्त परिभाषाएं 3 प्रकार के वातावरण पर केंद्रित है, घर, काम और मनोरंजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति का अगर घर का वातावरण है, काम का वातावरण है या फिर मनोरंजन का वातावरण है, वो उस व्यक्ति को या तो अच्छा बना सकते हैं। अगर वहाँ का वातावरण अच्छा है तो उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, और उसका पर्यावरण अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और अगर उसका पर्यावरण खराब होगा तो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर काफी लेंथी लिखा हुआ है, मैं ये वाला नहीं पढ़कर बता रही हूँ आपको, जो मैंने लिखा हुआ है साइड में नोट्स बना रखे हैं उसमें से बता देती हूँ। पर्यावरणीय स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे साथ संबंधित, अर्थात ये मनुष्य का स्वास्थ्य है। सो आई होप आपको समझ में आ गया पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित होता है। पर्यावरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और पर्यावरण ही हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हम पर पड़ता है। तो इसलिए जो पर्यावरण होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमारा पर्यावरण का ही हम पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को पर्यावरण या जलवायु रास नहीं आता तो वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा, उसे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द होना या फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम किसी सील वाली जगहों में रहते हैं, जैसे जहाँ पर पानी की सील सी होती है, तो वहां पर कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि थायराइड वगैरह, ऐसी बीमारियां वहां पर हो जाती हैं। काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर हमारा पर्यावरण हमें सूट नहीं करता है तो। यानी पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इसमें इसमें स्वास्थ्य पर पर्यावरण के स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है हम स्वास्थ्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पर्यावरण के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि पर्यावरण ही हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो और कोशिश करते हैं कि पर्यावरण हमें हमारे सकारात्मक स्वास्थ्य की ओर बढ़ाए। तो हमें ऐसी जगहों पर रहना चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी आवास ढूंढना चाहिए जहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे। इसलिए अगर हम जो प्राकृतिक चीज होती है उनके आसपास जाकर रहते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गंदगी नहीं होती। अगर हम गंदी जगहों पर रहेंगे तो हमें नई नई तरह की बीमारियां लगेंगी, और अगर हम प्राकृतिक जगहों पर रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, और उससे हमारा जो है जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाएगा। वैश्विक बीमारियों का वैश्विक बोझ, इसके बारे में हम नहीं लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा देख लेना, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया गया है, ये हाईलाइट किया है, ये अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी हम ये टॉपिक नहीं लेंगे, काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। स्वास्थ्य के निर्धारक, तो स्वास्थ्य के निर्धारक क्या क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मोटे तौर पर शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक हो गए, सामाजिक हो गए, व्यक्तिगत कारक हो गए। जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो हमारे फिजिकल या फिर शारीरिक कारक हो जाएंगे। सामाजिक हमारे आसपास के समाज से रिलेटेड, और व्यक्तिगत कारक जो हमारे खुद के हैं। समाज में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, शिक्षा, नस्ल आदि शामिल है। तो सामाजिक जो स्वास्थ्य होते हैं या फिर सामाजिक कारक जो होते हैं उसमें सुविधाएं आ जाएंगी, देखभाल सुविधाएं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, शिक्षा आ जाएगी, नस्ल वगैरह, ये सारी चीजें हमारे सामाजिक स्वास्थ्य में आ जाएंगी या फिर सामाजिक कारक में आ जाएंगी। दूसरा है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत स्तर पर हमारा जो व्यवहार है और अनुवंशिकी शामिल हो जाते हैं। हमारा व्यवहार दूसरों से किस तरह का है, या फिर दूसरों का हमसे किस तरह का है, और उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारा व्यक्तिगत कारकों में आ जाता है। अब बचा सामाजिक। हाँ, तो हवा से संबंधित या पर्यावरणीय पदार्थ फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, पानी और मिट्टी से संबंधित पदार्थ पाचन तंत्र और त्वचा को प्रभावित करते हैं। ये हमारा जो है सामाजिक कारकों में आ जाते हैं। कभी कभार जो है जो समाज के लोग होते हैं वो जैसे कि कुछ गलत चीजें ले रहे हैं, गुटखा वगैरह ले रहे हैं या फिर सिगरेट ले रहे हैं, तो उसका असर हम पर भी पड़ जाता है,
और वो हमारा जो है सामाजिक कारक हो जाता है। अगर हम किसी दूसरे की आदत दूसरे की जो हैबिट होती है वो हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम वो ही करने लगते हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर अच्छी चीजें हैं, अगर अच्छी हैबिट हम दूसरों की अपनाते हैं तो हम जो है वो बेटर हो जाते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो बेटर हो जाता है। बट अगर हम किसी की गलत चीज को अपनाएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य जो होगा वो खराब हो जाता है। और इस तरह से जो स्वास्थ्य के कारक होते हैं या फिर निर्धारक होते हैं वो 3 तरह के हो जाते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक